अब गेहूं की खेती में अपनी पूरी जान लगा देते हैं। महंगा बीज, बेहतरीन खाद, दिन रात की मेहनत, लेकिन फिर भी पैदावार वहीं की वहीं अटकी रहती है। पड़ोसी के खेत में लहलहाती फसल देखकर आप सोचते हैं कि आखिर मैं ऐसी कौन सी गलती कर रहा हूं। गलती आपकी मेहनत में नहीं, आपके ज्ञान में है। एक ऐसा रहस्य है, एक ऐसा काम है जो गेहूं की बुआई के ठीक 15 से 20 दिन बाद करना होता है, जिसे 90% किसान अनदेखा कर देते हैं। और इसी एक चूक की वजह से वो कभी बम्पर पैदावार का मुंह नहीं देख पाते। ये कोई महंगा टॉनिक या कोई जादुई दवा नहीं है, बल्कि खेती के विज्ञान में छिपा एक ऐसा सच है जो आज मैं आपके सामने खोलने वाला हूँ। अगर आप गेहूं की खेती से सच में दोगुना मुनाफा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक बिना पलक झपकाए देखना, क्योंकि जो राज आज खुलने वाला है वो आपके और आपकी दोगुनी पैदावार के बीच की आखिरी दीवार को गिरा देगा। तो चलिए उस रहस्य को जानने के लिए तैयार हो जाइए। वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि खेती को मुनाफे का सौदा बनाने वाली ऐसी ही रिसर्च भरी जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। और हाँ, कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आप गेहूं की कौन सी किस्म लगाते हैं। तो दोस्तों, वो एक सीक्रेट काम असल में 3 साधारण कामों का एक असाधारण तालमेल है। ये तीनों काम एक साथ एक सही समय पर जब किए जाते हैं तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होते। और ये जादुई समय शुरू होता है गेहूं की बुआई के 15 से 25 दिन के बाद। कृषि विज्ञान में इस अवस्था को क्राउन रूट इनिशिएशन या CRI स्टेज कहते हैं। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। जब आप गेहूं का बीज बोते हैं तो उससे जो पहली जड़ें निकलती हैं उन्हें सेमिनल रूट्स कहते हैं। ये पौधे के दूध के दांतों की तरह होती हैं जो उसे शुरुआती पोषण देती हैं। लेकिन पौधे का असली भविष्य तय करती हैं उसकी असली जड़ें, जिन्हें क्राउन रूट्स कहा जाता है। ये जड़ें जमीन की सतह के ठीक नीचे एक ताज या मुकुट, क्राउन के आकार में निकलती हैं। और यही वो जड़ें हैं जो फसल कटने तक पौधे को पानी, पोषक तत्व और मजबूती से खड़ा रहने का सहारा देती हैं। इसी समय पौधे में नए कल्ले फूटने की प्रक्रिया भी अपनी पूरी ताकत से शुरू होती है। आप इसे पौधे का बचपन समझ सकते हैं, जहां दी गई सही खुराक और माहौल उसकी पूरी जिंदगी की नींव रखता है। अगर इस CRI अवस्था में पौधे को सही माहौल नहीं मिला तो ये क्राउन जड़ें कमजोर रह जाएंगी, गहराई तक नहीं जाएंगी और कल्ले भी कम निकलेंगे। नतीजा, कमजोर पौधा और कम पैदावार। लेकिन अगर आपने इसी समय वो सीक्रेट काम कर दिया तो कल्लों की संख्या में ऐसी बाढ़ आएगी और जड़ें इतनी मजबूत होंगी कि दोगुनी पैदावार की गारंटी पक्की हो जाती है। अब सवाल है, क्या है वो काम? वो काम 3 हिस्सों में बटा है। पहला, जीवन देने वाला अमृत। दूसरा, तूफानी ताकत का डोज। और तीसरा, दुश्मनों का सफाया। उस सीक्रेट का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है जीवन देने वाला अमृत, यानी पहली सिंचाई। यहीं पर अक्सर किसान मात खा जाते हैं। कुछ किसान बहुत जल्दी 15 दिन से भी पहले पानी दे देते हैं, जिससे जमीन में हवा का संचार रुक जाता है, नई निकल रही क्राउन जड़ें गलने लगती हैं और पौधा पीला पड़ जाता है। वही कुछ किसान बहुत देर करते हैं, 30-35 दिन बाद पानी देते हैं, जिससे जमीन सख्त हो जाती है और क्राउन जड़ें ठीक से विकसित नहीं हो पाती, कल्लों का फुटाव भी रुक जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार गेहूं में पहली सिंचाई का सबसे सटीक समय बुआई के 20 से 25 दिन बाद का होता है। हालांकि अगर आपकी मिट्टी रेतीली है तो आप 18-20 दिन पर, और अगर भारी दोमट मिट्टी है तो 25-30 दिन पर भी पानी दे सकते हैं। इसका पता लगाने का एक देसी तरीका है, खेत से थोड़ी मिट्टी उठाकर उसका लड्डू बनाने की कोशिश करें। अगर लड्डू आसानी से बिखर जाए तो समझ लीजिए सिंचाई का समय आ गया है। इस समय पर दी गई हल्की सिंचाई सूखी मिट्टी को नरम करती है, जिससे इन नई और नाजुक जड़ों को गहराई तक फैलने में मदद मिलती है। ये पानी मिट्टी में पड़े पोषक तत्वों को घोलकर पौधे के लिए तैयार करता है और पौधे को एक शक्तिशाली संकेत देता है कि अब कल्ले बनाने का, फुटाव का समय आ गया है। इस एक सिंचाई से कल्लों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन हमेशा याद रहे, पहली सिंचाई हमेशा हल्की होनी चाहिए। खेत में पानी खड़ा होने का मतलब है जड़ों का गलना और पौधे का पीला पड़ना। इसलिए हल्की सिंचाई करें और अगर पानी ज्यादा हो जाए तो उसकी निकासी का प्रबंध जरूर करें। अब जब हमने जीवन का अमृत दे दिया तो बारी आती है दूसरे और सबसे शक्तिशाली कदम की, तूफानी ताकत का डोज। पहली सिंचाई के 2-3 दिन बाद जब खेत में चलने लायक नमी हो, तब हमें फसल को वो खुराक देनी है जो उसमें तूफानी फुटाव लाएगी। इस खुराक में 3 चीजें हैं, यूरिया, जिंक और एक तीसरा गुप्त हथियार, सल्फर। सबसे पहले बात यूरिया की। पहली सिंचाई के बाद प्रति एकड़ 40 से 50 किलोग्राम यूरिया का छिड़काव करना बहुत जरूरी है। नमी मिलने के बाद यूरिया तेजी से घुलकर पौधे को मिलती है, जिससे नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। नाइट्रोजन पौधे की बढ़त और हरेपन के लिए सबसे जरूरी है। ये क्लोरोफिल बनाकर पौधे की भोजन बनाने की मशीन को तेज करता है। लेकिन असली जादू तब होता है जब यूरिया के साथ आप जिंक और सल्फर मिलाते हैं।
भारत की ज्यादातर जमीनों में जिंक की भारी कमी है और गेहूं की फसल इसके बिना बौनी रह जाती है। जिंक की कमी से पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, उन पर सफेद धारियां दिखती है और पौधे की बढ़त रुक जाती है। जिंक पौधे के ग्रोथ हार्मोन बनाने और कई जरूरी एंजाइम को चलाने के लिए अनिवार्य है। अगर बुवाई के समय जिंक नहीं डाला है तो अब यूरिया के साथ इसे मिलाकर डालना सोने पर सुहागा जैसा काम करेगा। आपको 33% वाली जिंक सल्फेट की 5 से 7 किलो मात्रा या 21% वाली जिंक सल्फेट की 8 से 10 किलो मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। अब बात करते हैं तीसरे गुप्त हथियार सल्फर की। सल्फर चौथा सबसे जरूरी पोषक तत्व है और ये पौधे में प्रोटीन बनाने, तेल की मात्रा बढ़ाने और नाइट्रोजन के सही उपयोग में मदद करता है। सल्फर डालने से गेहूं के दानों में चमक आती है और उनकी गुणवत्ता बढ़ती है। आप 8 से 10 किलोग्राम सल्फर 90% WDG प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया और जिंक के साथ मिलाकर डाल सकते हैं। इन तीनों यानी यूरिया, जिंक और सल्फर का मिश्रण जब नमी वाली जमीन पर पड़ता है तो जड़ें इसे तुरंत सोख लेती हैं और 8-10 दिन में ही आपको कल्लों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी और पत्तियों में गहरा हरापन दिखेगा। एक जरूरी चेतावनी, याद रखें कि जिंक सल्फेट और DAP खाद को कभी एक साथ मिलाकर न डालें, क्योंकि ये आपस में क्रिया करके एक ऐसा पत्थर जैसा यौगिक बना लेते हैं जिसे पौधा नहीं खा पाता और आपका पैसा बर्बाद हो जाता है। जब पौधा सही समय पर पानी पीकर और ताकतवर खुराक खाकर बढ़ने के लिए तैयार है तो हमें अपने तीसरे और अंतिम कदम को अंजाम देना है, दुश्मनों का सफाया। ये दुश्मन है खरपतवार, जो आपकी फसल के हिस्से का भोजन, पानी और धूप सब कुछ चुरा लेते हैं। एक अनुमान के मुताबिक अगर इन्हें समय पर नहीं रोका गया तो ये पैदावार को 30 से 60% तक कम कर सकते हैं। पहली सिंचाई के बाद सिर्फ गेहूं ही नहीं बल्कि खेत में सो रहे खरपतवारों के बीज भी तेजी से उगते हैं। इन्हें खत्म करने का सबसे सही समय बुआई के 30 से 35 दिन बाद का होता है, जब खरपतवार 2-3 पत्तियों के हों और जमीन में स्प्रे करने के लिए पर्याप्त नमी हो। गेहूं में मुख्य रूप से 2 तरह के खरपतवार होते हैं, संकरी पत्ती वाले जैसे गुल्ली डंडा, मंडूसी और जंगली जई, और चौड़ी पत्ती वाले जैसे बथुआ, सेंजी, कृष्णनील और हिरनखुरी। इनके लिए बाजार में क्लोडिनाफॉब, सल्फोसल्फ्यूरॉन या 2,4-D जैसे कई खरपतवार नाशक उपलब्ध हैं। आजकल ऐसे मिश्रण भी आते हैं जो एक ही स्प्रे में दोनों तरह के खरपतवारों को खत्म कर देते हैं। हमेशा ध्यान दें कि स्प्रे शाम के समय करें, जब हवा शांत हो। स्प्रे करते समय खेत में पर्याप्त नमी हो और फ्लैट फैन नोजल का ही प्रयोग करें ताकि दवा पत्तियों पर एक समान फैले। सुरक्षा के लिए हाथ में दस्ताने और मुंह पर मास्क जरूर लगाएं। तो दोस्तों, यही है वो सीक्रेट काम। 15 से 35 दिन की सुनहरे मौके के अंदर इन 3 कामों का सही तालमेल। सही समय पर हल्की सिंचाई, उसके तुरंत बाद यूरिया, जिंक और सल्फर का पावर पैक डोज और फिर खरपतवारों का सफाया। जब आप ये तीनों काम इस क्रम में करते हैं तो आप गेहूं के पौधे को उसकी पूरी क्षमता से बढ़ने का एक आदर्श माहौल देते हैं। इससे कल्लों की संख्या बढ़ती है, हर बाली लंबी और दानों से भरी होती है और पैदावार का दोगुना होना कोई सपना नहीं बल्कि एक हकीकत बन जाता है। ये कोई जादू नहीं बल्कि शुद्ध विज्ञान है, जिसे अपनाकर आप औसत किसानों की भीड़ से अलग खड़े हो सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। इसे सिर्फ देखें नहीं, इस साल अपने खेत में अपनाएं और फिर चमत्कार खुद देखें। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी में दम लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने सभी किसान दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सब मिलकर आगे बढ़ सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वैज्ञानिक और रिसर्च आधारित जानकारी लाते रहेंगे। धन्यवाद।